कल हम लोग बात कर रहे थे धूमपान के बारे में। और धूमपान में हम लोगों ने देखा था कि धूमपान कैसे करते हैं, कितने अंगुल लंबाई उसकी होनी चाहिए। आज धूमपान के अयोग्य रोगी, धूमपान के अयोग्य, तो किन रोगी को धूमपान नहीं कराना चाहिए उनके बारे में आज हम लोग देखेंगे। तो धूमपान हम लोगों ने कराया था, वो किसके लिए कराया था? धूमपान हम लोगों ने कराया था वात कफज व्याधियों के लिए। तो जो व्याधियां मुख्य रूप से पित्त की होंगी तो उसमें हम धूमपान नहीं कराएंगे। जैसे अगर देखा जाए विरेचन करने के बाद, अस्थि देने के बाद, विरेचन है, बस्ती के बाद धूमपान नहीं कराते हैं। तो इसके अलावा रक्त पित्त रोग से पीड़ित, रक्त पित्त से पीड़ित, विष से पीड़ित, शोक से दुखी, शोक, फिर गर्भिणी स्त्री को, गर्भिणी को भी हम लोग धूमपान नहीं कराते हैं। श्रम, श्रम मतलब जो थका हुआ हो उसे भी हम लोग धूमपान नहीं कराते हैं। मद, नशा किया हुआ व्यक्ति, मद मतलब नशे वाला व्यक्ति को भी हम लोग धूमपान नहीं कराते हैं। आम दोष से पीड़ित, आम दोष के बारे में हम लोगों ने अष्टांग हृदय जब पढ़ रहे थे तो वहां पर देखा था कि आम दोष से पीड़ित भी रोगियों को हम लोग धूमपान नहीं कराते। फिर रात्रि जागरण या पित्तज रोग, पित्तज रोगों में रात्रि जागरण, रात भर जो व्यक्ति जगा हो उसे रात्रि जागरण कहते हैं। मूर्छा, मूर्छा भी क्या है? तो हम लोगों ने देखा पित्तज में कराते हैं, तो जितने पित्तज हैं वहां पर नहीं कराते हैं। भ्रम, तृष्णा, क्षीण, पूरा छत, भ्रम, चक्कर आना, तृष्णा, तो पूरा छत, क्षीण और व्यक्ति, तो यहाँ पर हम लोग धूमपान नहीं कराते हैं। मदिरा और दूध पीने के बाद, मदिरा और दूध पान के बाद, स्नेह के बाद, मधु चाटने के बाद, मधु चाटने के बाद में, दही के साथ भोजन के बाद, क्रोध, तालु सोस, क्रोध भी पित्त के कारण होता है। तालु, पैलेट जो है वो सूख जाए तो तालु सोस में धूमपान नहीं कराएंगे। कैटरेक्ट को, तो तिमिर व्याधि के बाद में
कैटरेक्ट हो जाए, सिर आघात लग जाए, सिरोघात यानी कि सिर में आघात लगने के बाद में, संखक, रोहिणी, प्रमेह, मदात्य, रोहिणी रोग है, रोहिणी डिप्थीरिया को कहते हैं, प्रमेह, मदात्य, मदात्य नशा रोग जो होता है, तो यहाँ पर भी धूमपान नहीं करना चाहिए। तो हो सकता है एग्जाम में एक 5 नंबर की टिप्पणी लिखने के लिए आ जाए, रहेगा। नेक्स्ट, धूम नेत्र के बारे में पढ़ा जाए। तो धूम नेत्र कल हम लोगों ने पढ़ा था, जो धूमवर्ती होती है उसके पीछे का हिस्सा जो लगा होता है, जिसको मुंह में रख के हम लोग पान करते हैं, तो वही धूम नेत्र होता है। तो धूम नेत्र देखें तो कोमल होता है, मृदु, 3 कोष वाला, 3 कोष वाला, 3 कोष वाला। जैसे हम लोगों ने बात किया था कि आगे वाला जो ये हिस्सा होता है, जैसे इस तरह हम लोगों ने पढ़ा था कि जौ के आकार की वर्ती होती है ये, और फिर इसके पीछे जो है इस प्रकार से हम लोगों ने पढ़ा था धूम नेत्र था। तो ये 3 कोष वाला, एक इस प्रकार से, कोष का मतलब होता है खांचे जो बने होते हैं, 2 और ये 3, ये क्यों जरूरी होता है बना? क्योंकि अगर आप धूमपान कर रहे हैं तो धूम नेत्र से जब आप धुआं अपने अंदर करेंगे, तो चूंकि धुआं क्या है, गर्म होगा, और अगर डायरेक्ट धुआं मुंह में लेंगे, गरम गरम एकदम, बहुत तेजी के साथ में धुआं आपके फेफड़ों में जाएगा, तो हो सकता है आपको खांसी वांसी आ जाए। तो चरक में क्या होता है, 3 कोष, 3 कोष का मतलब 3 खाने इसमें पहले होने चाहिए। तो जैसे यहाँ से धुआं उड़ेगा, ये धुआं जाएगा, पहले इन कोष में थोड़ा सा इसकी गति रुक जाएगी, फिर आगे बढ़ेगा, फिर गति यहाँ पर रुकेगी, फिर बढ़ेगा। तो आपके मुंह में जो धुआं आएगा, एक तो उसका टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाएगा, और दूसरा क्या है कि बहुत तेजी से नहीं आएगी, तो खांसी वगैरह आने के चांसेस कम है। और अग्रभाग से अग्रभाग से बेर की गुठली के बराबर छिद्र होना चाहिए। तो ये जो आगे वाला हिस्सा है, इस आगे वाले हिस्से की जो बेर की गुठली निकल जाए, ऐसा छेद होना चाहिए। और इसमें स्वर्ण आदि धातु का प्रयोग करते हैं, स्वर्ण आदि धातु प्रयोग करते हैं बनाने में। तो ये धूम नेत्र की बात हुई। नेक्स्ट देखें, उचित धूमपान से लक्षण।
तो कल हम लोगों ने पढ़ा था सम्यक धूम्रपान के लक्षण, सेम वही उचित धूम्रपान के लक्षण। पूरा प्रदेश यानी कि चेस्ट एरिया, पूरा प्रदेश जो चेस्ट वाला हिस्सा है, और कंठ और सिर हल्का हो जाते हैं, कंठ और सिर हल्का हो जाते हैं, और कफ जो है, कफ पतला होकर निकल जाता है। कफ पतला होकर निकल जाता है। कई बार आपने देखा भी होगा कि गले में कफ जो है बहुत गाढ़ा गाढ़ा फंसा हुआ हो, तो धुआं से कफ क्या है, पतला हो जाता है, और पतला होने के बाद में आसानी से वो निकल जाता है। नेक्स्ट, धूमपान अयोग के लक्षण क्या होंगे? धूमपान अयोग के लक्षण। तो धूमपान अयोग में रोगी का स्वर शुद्ध ना हुआ हो, और में कफ, कंठ में कफ भरा हो, सिर में जकड़ाहट हो, सिर में जकड़ाहट हो, इसका मतलब सम्यक रूप से वहां उचित धूमपान नहीं किया गया है। धूमपान अगर बहुत ज्यादा करा दिया जाए तो उससे दाह, प्यास, मोह, अधिक रक्त का स्राव, शिरोभ्रम, मूर्छा और संपूर्ण ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों की काम करना नष्ट हो जाता है। तो ये हम लोगों ने बात किया धूमपान के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है नस से। नस से भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहले धूमपान का हम लोग देखते हैं मॉडर्न तरीके से कि धूमपान काम कैसे करता है। जैसे आप लोगों ने देखा कि धूमवती थी और इसके पीछे ये 3 कोस वाला धूम नेत्र था, ये धूम नेत्र था। फिर जब यहाँ से हमने आग जलाया, ये इस तरह से जब धुआं उठा, इस धुआं को हम पीते, और ये क्या है, ये है मेडिकेटेड धूमवती, मेडिकेटेड धूमवती। तो ये जो मेडिकेटेड यानी जो मेडिसिन होती है, ये मेडिसिन धुआं के रूप में इसके तत्व जो है धुएं में मिल जाते हैं, नाक में अवशोषित होते हैं, नाक में अवशोषित होते हैं, लंग्स हैं। धुआं क्या है, लंग्स तक, नीचे तक जब जाता है तो इसके जो मेडिसिन होती है डायरेक्ट सेल पे काम करती है। वैसे अगर आप कोई दवा खाएंगे, वो दवा पहले
जाके डाइजेशन होगा, ब्लड में एब्जॉर्प्शन होगा, फिर जाके काम करेगी। लेकिन जो धूम्रपान है, उससे जो धुआं होगा उसमें डायरेक्ट मेडिसिन के पार्ट होंगे और वो मेडिसिन डायरेक्ट जाके आपके सेल पे काम करती। और ये जो धूमवर्ती हम निर्माण करते हैं, ये धूमवर्ती जिस मेडिसिन से बनाते हैं आप लोग मुख्य रूप से, जैसे हल्दी, हल्दी जो है लंग्स पे बहुत अच्छा काम करती है। अगर किसी को अस्थमा हो तो हल्दी मास्ट सेल को फटने से रोकती है। और मास्ट सेल जैसे हल्दी है, मास्ट सेल में क्या होता है, इसमें इंटरल्यूकिन्स होते हैं और ये जो इंटरल्यूकिन्स होते हैं ये इन्फ्लेमेशन करते हैं। ये क्या करते हैं, इन्फ्लेमेशन करते हैं। और इन्फ्लेमेशन के कारण से क्या होगा, ये जैसे टीलो, ये एल्विया, एल्वियोल है और एल्विलाई है, यहाँ पर जब स्वेलिंग हो जाएगी तो ये रास्ता कम हो गया, यानी कि यहाँ तक सांस जो है आसानी से बाहर नहीं निकल पाएगी। लेकिन हल्दी क्या करेगा, मास्ट सेल को ये फटने से रोकता है, फटने से रोकता है। और ये क्यों फटती है, जो ब्रोंकियल अस्थमा होता है, क्योंकि यहाँ पर एंटीजन आके इससे लग जाता है और इस एंटीजन जैसे इसके साथ में लगेगा मास्ट सेल के साथ में, तो ये रप्चर हो जाएगी, इंटर। अब ये हल्दी क्या करेगा, हल्दी जो होता है इस मास्ट सेल को फटने से रोक देगा। अब इन्फ्लामेशन क्यों हो रहा था, क्योंकि ये मास्ट सेल फट रही थी, इस कारण से इन्फ्लामेशन हो रहा था। लेकिन हल्दी जब इसको फटने से रोक देगा, यानी कि इसके अंदर से जो इंटरल्यूकिन्स बाहर निकल रहे थे ये बाहर नहीं निकलेंगे। इंटरल्यूकिन्स जब ये बाहर नहीं निकलेंगे तो इन्फ्लेमेशन नहीं होगा, तो उसकी सांस नहीं फूलेगी। तो अगर हल्दी का धुआं हम दे दें उसे, हल्दी की दवा मेडिसिन जो धुएं के रूप में उसके फेफड़े में जाएगी तो ये काम करेगी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि धूमपान काम करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नस्य के बारे में। नस्य क्या होता है, तो नस्य नाक के रास्ते से जब हम औषधियां देते हैं, जैसे ये नॉस्ट्रिल्स हैं, तो नाक के रास्ते से जब हम ड्रॉप नाक में डालते हैं तो वही नस्य कहलाता है। नस्य किन ऋतुओं में प्रयोग करते हैं, तो आचार्य चरक ने कहा वर्षा, शरद और बसंत में। वर्षा, शरद और बसंत में नस्य देते हैं। अब ऐसा नहीं कि केवल हम वर्षा, शरद और बसंत में ही नस्य देंगे, ये उसके लिए बताया गया है जो स्वस्थ पुरुष हैं और नस्य क्रिया करना चाहते हैं। तो उन स्वस्थ पुरुषों को वर्षा, शरद और बसंत में नस्य दिया जाता है। और कब देते हैं वो भी लिखा हुआ है, जब आकाश में मेघ ना,
जब आकाश में मेघ यानी कि बादल ना हो। और ये दुर्दिन, दुर्दिन कहते हैं जब आकाश में बादल होते हैं, तो उस समय को दुर्दिन कहा जाता है, यानी कि दुर्दिन ना हो, आकाश में बादल ना हो, तब नस्य के लिए अणु तैल का प्रयोग बताया है। अणु तैल का नस्य देते हैं। नस्य से लाभ फिर क्या होंगे? अगर अणु तैल का नस्य दिया जाए तो इससे क्या क्या लाभ होंगे? तो लाभ के रूप में उसके नेत्र, घ्राण इंद्रिय और श्रोत इंद्रिय, उसके नेत्र, घ्राण इंद्रिय और श्रोत इंद्रिय नष्ट नहीं होते हैं, यानी कि प्रॉपर तरीके से ये इंद्रियां काम करती हैं। उसके केस और समश्रु, समश्रु कहते हैं दाढ़ी के बाल। केस, दाढ़ी के बाल पकते नहीं हैं, श्वेत नहीं पड़ते, बाल गिरते नहीं, केस उसके गिरते नहीं है। इसके अलावा कुछ बीमारियां लिखी हुई हैं उसमें भी, जैसे कि मन्या स्तंभ। मन्या गर्दन के पीछे का जो हिस्सा है वो मन्या कहलाता है, और वहां पर जब जकड़ाहट हो जाती है तो उसको बोलते हैं मन्या स्तंभ। इसको टार्टिकोलिस, कई बार आप देखे होंगे कई लोग ऐसे होते हैं उनकी गर्दन एकदम जकड़ जाती है, तो गर्दन इधर उधर हिला नहीं पाते हैं, तो वही कंडीशन कहलाती है टार्टिकोलिस। सिरासूल, सिर में दर्द हो रहा हो, हेडेक हो रहा हो, वहां पे लाभ करता है। अर्दित, अर्दित कहते हैं फेशियल पैरालिसिस, फेशियल पैरालिसिस को अर्दित कहते हैं। हनु स्तंभ, हनु स्तंभ यानी कि उसका लॉक हो गया हो या वो एकदम जकड़ गया हो। पीनस, पीनस यानी कि क्रोनिक राइनाइटिस जो हो जाए। अर्धाव भेदक, अर्धाव भेदक आधे सर में दर्द हो, सिर में कंपन हो, सिरा कंप। तो ये सब कंडीशंस में हम नस्य का प्रयोग करते हैं। इंद्रियां स्वच्छ और बलवान होती हैं, इंद्रियां स्वच्छ और बलवान हो जाती हैं। और वृद्धावस्था आने पर भी उसके सिर में कोई लक्षण प्रकट नहीं होते हैं। वृद्धावस्था आने पर भी उत्तमांग, उत्तमांग कहते हैं जो क्लेविकल बोन होती है, उस क्लेविकल बोन के ऊपर का जो हिस्सा होता है उसे उत्तमांग कहा जाता है।
तो वृद्धावस्था आने पर भी उत्तमांग में वृद्धावस्था के लक्षण प्रकट नहीं होते हैं। यानी कि वो हमेशा यंग बना रहता है। ये सारे गुण नस्य के होते हैं। और नस्य किसका देते हैं हम लोग? अणु तैल। अब हम लोग बात करेंगे अणु तैल कैसे बनाएंगे। अणु तैल बहुत इंपॉर्टेंट है अणु तैल, और आप लोग इसको अपने घर में बना भी सकते हैं, इसका प्रयोग भी कर सकते हैं। और खासकर जो राइनाइटिस है, साइनोसाइटिस है, हेडेक है, माइग्रेन है, या जिसको लगातार एलर्जी हो जाती हो, इन सभी रोगियों के लिए अणु तैल रामबाण है। अगर इसका नाक में 2-2 बूंद सुबह शाम डलाते रहें तो बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है। इसमें सबसे पहले देखें क्या क्या चीजें होती हैं, घटक द्रव्य इसके क्या हैं। तो घटक द्रव्य के रूप में चंदन, अगर, तेजपत्र, चंदन है, अगरू, तेजपत्र, दारू हरिद्रा की छाल, दारू हरिद्रा, यधिमस्थु, यष्टि मधु यानी कि मूली की, बला, प्रापौंड्रिक, छोटी इलायची, छोटी इला, वाय विडंग बेल, विडंग, बिल्व, नीलकमल सुगंध वाला, नीलकमल, ही बेल यानी कि सुगंध वाला, खस जिसको अभय कहते हैं, खस, वन्य, दालचीनी, नागरमोथा, सारीवा, सरीवन, जीवंती, सरीवन, फिर पिठवन, देवदारू, शतावरी, रेणुका, बड़ी कटेरी, शतावरी, रेणुका, बड़ी कटेरी, छोटी कटेरी यानी कि बृहति और कंटकारी है, और सुरभि, सुरभि और कमल केसर। इतनी सारी औषधियां हैं, और इन औषधियों को इम्पोर्टेंट बात किसमें हमको पकाना है, तो इसको 100 गुना, साथ में क्या लेंगे प्लस 100 गुना आकाशी जल। तो जब आप अणु तेल बनाना शुरू करें तो आकाशी जल रखें, बारिश वाला पानी, और इन औषधियों को लें। और जैसे 1 किलो आपने इन औषधियों को लिया, 1 किलो में ये सब सभी सामान लेने हैं, तो इनको जितनी औषधियां लिखी हैं इनको 1 किलो में डिवाइड कर लीजिए, उतने उतने ग्राम सब ले लीजिए, और 1 किलो का 100 गुना यानी कि 100 लीटर आकाशी जल लेना है। और 100 गुना आकाशी जल में क्या करना है, इसका काढ़ा बनाना है। वो आप करें, काढ़ा बना लिया, फिर उसके बाद में क्या करें,
अब इसमें हमको तेल का प्रयोग करना है, जैसे तिल तेल का प्रयोग करना है। काढ़ा बना के इसको छान लें। अब छानने के बाद में इसका 1/10 हिस्सा तेल ले लें। तेल में तिल तेल, तिल तेल ले लें। देखो, जैसे यहाँ पर अगर हम ये मान के चलें कि अगर 25 लीटर काढ़ा है तो 25 डिवाइडेड बाई 4, यानी कि 4 छंग 24, तो इसका 1/10 भाग आपको, तो इसको डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो 2.5 लीटर जो है हमको तेल लेना है। क्या करना है, जब काढ़ा बनाए तो काढ़ा जब बनके तैयार हो 25 लीटर, क्योंकि 1/4 हिस्सा बचाते हैं, तो उसका 1/10 भाग हमको तिल तेल ले लेना है। फिर इसका क्या करना है, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात। अब ये जो तिल तेल से हमको इसको पकाना है तिल तेल में, तो ये जो काढ़ा है, इस काढ़े का क्वाथ का 1/10 भाग लेकर तिल तेल के साथ सिद्ध करना। सिद्ध करने का मतलब है कि उसको लेकर, दोनों को लेकर पकाते हैं, जब पानी उड़ जाए तो वो सिद्ध कहलाता है। देखो, अब इसको समझो, ये पॉइंट समझने वाला है। समझने वाला क्या पॉइंट है कि हमने यहाँ पर 25 लीटर जब काढ़ा बना तो इसका 1/10 भाग लेकर, 1/10 भाग होगा 2.5 लीटर, और इधर तेल कितना है, ये भी 2.5 लीटर है। तो इन दोनों को मिलाकर हम सिद्ध करें, और ये प्रक्रिया कितनी बार करना है, 9 बार। 9 बार सिद्ध करना। 9 बार सिद्ध करने, अरे मेन वही है कि 2.5 लीटर लिया आपने एक बार तो सिद्ध कर लिया, तो 9 बार में 2.5 2.5 लीटर करेंगे तो पूरा जो है 25 लीटर, लास्ट में 25 लीटर जो है पूरा सिद्ध हो जाएगा। सिद्ध होके वो तेल आपको इकट्ठा कर लेना है। 9 बार तो ये सिद्ध कर लिया आपने, लेकिन जब 10वीं बार सिद्ध करने लगे, 10वीं बार सिद्ध करने पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, तेल के बराबर बकरी का दूध मिलाना है। तेल के बराबर बकरी का दूध मिलाना। तेल कितना था, 2.5 लीटर, तो 2.5 लीटर इसमें हम बकरी का दूध मिलाना है और फिर पकाना। फिर इसको पकाएंगे, और जब पक जाएगा तो छान लें, और छानने के बाद में यही कहलाएगा अणु तेल। अब जाके आपका तैयार हुआ अणु तेल। तो पहले क्या किया आपने, अणु तेल बनाने के लिए घटक द्रव्य लिए, 100 गुना उसके आकाश का जल लिया, काढ़ा बनाया। काढ़ा बनाने के बाद में उसको छान कर उसके 1/10 हिस्से के बराबर काढ़े के हमने तेल ले लिया, और फिर काढ़े का 1/10 भाग लेकर उस तेल के बाद साथ में सिद्ध किया। तो 9 बार जब आप सिद्ध करें, 10वीं बार जब पूरा एक साथ सिद्ध कर रहे थे, तो हमने तेल के बराबर बकरी का दूध ले लिया, और बकरी का दूध लेने के बाद में उसको फिर से पकाया। जब तेल पक गया तो उसको छान लिया, और यही अणु तेल बन गया। अब इस अणु तेल की मात्रा बताई गई है। मात्रा, अणु तेल की मात्रा बताई गई है, तो आधा पल या 2 तोला।
आधा पल में 2 तोला। 1 तोला जो है लगभग 10 ग्राम के बराबर होता है, तो यहाँ 2 तोले का मतलब लगभग 20 ग्राम हो गया। लेकिन इस 20 ग्राम का ml, इसको 20 ml मान लें, अणु तेल को ml के रूप में अगर देखें तो 20 ml, तो 20 ml को एक साथ प्रयोग नहीं करना है। इसको प्रयोग करने के लिए अलग तरीका एक बताया गया है। इसमें बताया गया कि एक दिन में प्रतिदिन 3-3 बार 3-3 दिन पर नस लेना है। प्रतिदिन 3-3 बार 3-3 दिन पर नस लेना। प्रतिदिन 3-3 बार का मतलब क्या है? 3-3 दिन के अंतर पर, यानी कि यहाँ कुल हमको जो है टोटल 7 बार नस देना है, और एक दिन के अंतर से। एक दिन के अंतर से 7 बार नस करना है। एक दिन का अंतर मतलब जैसे आज नस दिया तो कल छोड़कर परसों नस देंगे, एक दिन छोड़कर। तो ये 3 बार में 2 तोले का नस्य प्रयोग करना चाहिए। 3-3 बार प्रतिदिन, सुबह दोपहर शाम, और 3-3 दिन पर नस लेना चाहिए, यानी कि तीसरे दिन लेना चाहिए। तो टोटल 7 बार नस लेना चाहिए। जैसे आज नस लिया उसने, तो सुबह लिया, दोपहर लिया, शाम को लिया, फिर उसके बाद में कल छोड़कर परसों सुबह दोपहर शाम को लिया, फिर एक दिन छोड़कर अगले दिन एक बार, क्योंकि लास्ट वाले दिन एक बार लेना होगा। तो ये 2 तोले की मात्रा को हम डिवाइड कर लेंगे। इसके लाभ क्या है? तो ये तेल जो होता है ये त्रिदोष नाशक है। त्रिदोष नाशक है और इंद्रियों को बल प्रदान करने वाला, इंद्रियों को बल देने वाला। ठीक है, लेकिन इसके कुछ स्पेशल जो बेनिफिट्स हैं वो मैं बता रहा हूँ, ये आपको बुक में नहीं लिखे मिलेंगे। जैसे कि साइनोसाइटिस, साइनोसाइटिस है, माइग्रेन, क्रॉनिक राइनाइटिस, एलर्जिक राइनाइटिस, एलर्जिक स्नीजिंग, मतलब बहुत छींके आ रही हैं। तो इन बीमारियों में भी, और अगर किसी को बाल झड़ रहे हैं, बाल गिरते हैं, तो वहां पर भी अड़ू तेल के नस का प्रयोग करते हैं तो अच्छा लाभ होता है। तो हम लोगों ने दिनचर्या पढ़ रहे हैं। दिनचर्या में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? पहला पॉइंट अंजन पढ़ा, दूसरे पॉइंट पे धूमपान किया, तीसरे पॉइंट पे हमने नस्य कर लिया। अब हम लोग नंबर 4 पॉइंट पे देखें तो दंत पवन, दंत पवन यानी कि दतौन करना है, दातौन। तो दातौन किस प्रकार की होनी चाहिए?
जिसका अगला भाग कुचला हो। अगला भाग कुचला हो, जैसे आप लोग नीम की दतौन करते हैं तो खूब ज्यादा उसको चबा लेते हैं आगे वाला हिस्सा, फिर उसको रगड़ते हैं। अगला भाग कुचला हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट, उस दतौन का रस कैसा हो, तो कसाय, कटु और तिक्त रस उस दतौन का होना चाहिए। और मांस पर आघात न करते हुए दिन में 2 बार, दिन में 2 बार दातौन करना है। सोचिए, आज जो डेंटिस्ट है वो अब बता रहे हैं कि सुबह और शाम को खाने के बाद में ब्रश करके सोना चाहिए, जबकि ये बात आचार्य चरक ने 3000 साल पहले ही बता दिया कि दिन में 2 बार दातौन करनी चाहिए। यहाँ एक चीज और लिखने की, चरक ने दातौन की लंबाई नहीं बताई। चरक ने दातौन की और जिह्वा निर्लेखन, दातौन और जिह्वा निर्लेखन, जिह्वा निर्लेखन कहते हैं जीभी को, दोनों की लंबाई नहीं बताई कि कितना लंबा लेना चाहिए, लंबाई नहीं बताई। जबकि अन्य आचार्यों ने बताया है। अब यहाँ जैसे रस की बात करें तो उसके ब्रैकेट में लिख लेना कि कटु तिक्त कसाय तो बताया है चरक ने, लेकिन सुश्रुत ने ये 3 के अलावा मधुर रस भी बताया है। मधुर रस की दतौन भी सुश्रुत ने बताया है, तो ये पॉइंट भी लिख लें। तो चरक ने दतौन की लंबाई नहीं बताई है, जबकि अगर आपको नॉलेज के लिए लिखना हो तो दातौन की लंबाई लिख लें कि सुश्रुत और वाग्भट ने बताया है 12 अंगुल, दतौन जो है 12 अंगुल लंबी करनी चाहिए। और जिह्वा निर्लेखन में अगर आपको लिखना हो तो लिख लें कि इसकी लंबाई 10 अंगुल। चरक ने नहीं बताया, लेकिन अन्य आचार्यों ने बताया है कि जिह्वा निर्लेखन जीभी 10 अंगुल की और दतौन जो है 12 अंगुल की होनी चाहिए। दतौन से लाभ क्या है, बेनिफिट्स क्या है, तो दतौन करने वाला के मुख दुर्गंध नहीं होता है, मुख से दुर्गंधिता नहीं होती। इसके अलावा विरिस्ता, विरिस्ता मतलब टेस्टलेस, टेस्टलेसनेस, तो ये नहीं होता है। मतलब अगर वो दातौन करेगा तो उसे क्या खा रहा है उसका टेस्ट मिलेगा। दंत और मुख के मल निकल जाते हैं, दंत और मुख के मल निकल जाते हैं। भोजन में रुचि होती है, भोजन में रुचि, क्योंकि मुख साफ रहता है तो खाने में भी अच्छा रहता है, दांत साफ हो जाते हैं, तो वही दांतों के मल निकल जाते हैं, यानी कि दांत वगैरह साफ रहते हैं, तो ये इससे लाभ होता है। तो दतौन करनी किसकी चाहिए, उत्तम दतौन, ये भी तो हम लोग देख लिया जाए। उत्तम दातौन, तो उत्तम दातौन हमें करंज, करंज है, कनेर, अर्क, अर्क मतलब मदार, इसके अलावा मालती, अर्जुन की दतौन, असन, इनकी दतौन जो है, इन वृक्षों की दतौन उत्तम होती है।
जबकि एक जानकारी के लिए हम लोग ब्रैकेट में लिख लेंगे, आचार्य सुश्रुत ने बताया है कि मधुर रस में अगर मधुर रस की दतौन करनी हो तो यष्टि मधु की दतौन श्रेष्ठ होती है। तिक्त रस में नीम की दतौन, नींबू यानी कि नीम की दतौन। कटु रस में करंज की दतौन और कषाय में खदिर जो कट्ठा होता है, इनकी दतौन श्रेष्ठ होती है, इनकी दतौन श्रेष्ठ होती है। तो ये हम लोग आचार्य सुश्रुत का पॉइंट ब्रैकेट में लिख लेंगे। फिर इसके बाद में जिह्वा निर्लेखन का वर्णन किया है आचार्य चरक ने। जिह्वा निर्लेखन जीभी जो करते हैं, और इसके लिए बताएं कि ये सोने की चांदी की बनी होनी चाहिए, स्वर्ण, रजत, ताम्र, त्रपुस, त्रपुस यानी कि रांगा, और पीतल की बनी होनी चाहिए, इनकी बनी होनी चाहिए। तो इससे भी क्या है, मुख की दुर्गंधता, ये सब चीजें नष्ट हो जाती है। तो नंबर 5 पे हम लोगों ने जिह्वा निर्लेखन की बात कर ली कि जीभी कैसे करना है। जीभी कर लिया, फिर उसके बाद में अब हम लोग पान वगैरह खाएंगे। मुख में सुगंधित द्रव्यों का धारण, मुख में सुगंधित द्रव्यों का धारण। तो पान वगैरह खाएंगे ताकि बढ़िया से मुख अच्छा बना रहे। तो मुख में सुगंधित द्रव्य जब धारण करते हैं तो मुख स्वच्छ रहता है। मुख स्वच्छ एकदम बना रहेगा, भोजन में रुचि रहेगी, यानी कि खाने की इच्छा करेगी, भोजन रुचि। ये इस सब चीजों के लिए हम लोग करते हैं। इसमें क्या क्या चीजें, जैसे जायफल, कस्तूरी, कटु, कटु जो है कस्तूरी, पूग फल, पूग कहते हैं सुपारी को, तो सुपारी, लवंग, लवंग यानी कि लौंग, पंकोल, कंकोल कहते हैं शीतल चीनी को, रेवंद चीनी, पंकोल, और पान की पत्ती, पान कहते हैं तांबूल, तांबूल पत्र, तांबूल कहते हैं पान को। कपूर बढ़िया उसी में रख लो, मुंह में और बढ़िया एकदम शीतलता लगेगी। छोटी इलायची रख लो उसी में, छोटी इला। तो इन सबको मिलाकर मुख में धारण करने से मुख एकदम स्वच्छ हो जाता है। ठीक है, तो मुख जब सुगंधित रहेगा तो मुख से बढ़िया से खुशबू भी आती रहेगी। फिर मुख में सुगंधित द्रव्य धारण कर लिया, फिर उसके बाद में स्नेह गंडूस, स्नेह गंडूस। तो पहले समझें गंडूस क्या होता है। देखिए आयुर्वेद में दो शब्द होते हैं, एक होता है कवल, एक होता है गंडूस। एक होता है कवल और एक होता है गंडूस।
कवल को याद रखें कुल्ला, जैसे मुंह में पानी भर के उसको इधर उधर चलाया जाए, मतलब कुल्ला जैसे करते हैं उस तरह चलाया जाए तो वो कमल कहलाता है। और मुख में कोई चीज भर कर मुंह एकदम फुला लें, मतलब इधर उधर चलाएं नहीं, तो जब चलाते नहीं तो उसे कहते हैं गंडूस। जब मुख में भरकर कोई चीज चलाते हैं तो वो कवल कहलाता है, और कोई चीज अगर नहीं चलाते हैं केवल मुख में भरे रहते हैं तो उसे गंडूस कहा जाता है। और यहाँ पर हमको तैल का गंडूस धारण करना है, तैल का गंडूस धारण करना है। इससे होगा क्या, हनु और स्वर, हनु मतलब जबड़ा जो है, और स्वर बलवान हो जाते हैं। बढ़िया बोलेगा तो बड़े दूर तक। बदन में मांस उपचय हो जाता है, बदन मतलब जो उसके कंधे हैं, उन कंधों में बदन में बढ़िया से मांस उपचय हो जाता है। जिह्वा शुद्ध होती है, रसों का ज्ञान होता है, जिह्वा उसकी शुद्ध होगी, रसों का ज्ञान होगा, भोजन में रुचि होगी, भोजन में रुचि हो जाएगी। ये सारी चीजें लाभ होती। मुख और कंठ में शुष्कता नहीं आती है, यानी कि मुख और कंठ उसका सूखते नहीं, शुष्कता नहीं होती। ओंठ नहीं फटते, ओंठ नहीं फटते उसके, साथ ही साथ में दांतों का नाश नहीं होता। ये नहीं कि दांत गिर जाए तो दंत नाश नहीं होता, उस व्यक्ति का दंत नाश नहीं होता, अपितु दांत और मजबूत हो जाते हैं। दंत हर्ष नहीं होता, दंत हर्ष नहीं होता। दंत हर्ष कहते हैं दांतों में झंझनाहट जो लगती है, जैसे कोई खट्टी चीजें खाएं या ठंडा पानी पी लें तो दांतों में झंझनाहट होने लगती है, तो वो चीजें नहीं आती हैं। बहुत ही कठोर चीज भी खा ले तो उसके दांत जो है टूटेंगे नहीं। तो ये स्नेह कंडूस धारण करने से लाभ होंगे। फिर हम लोग स्नेह कंडूस कर लिए, फिर उसके बाद में अब क्या करें, नंबर 8 पे, सिर पर तैल धारण करें, सिर पर तैल धारण। जैसे कई बार गांव में आप देखते होंगे, छोटे बच्चे होते हैं तो मम्मियां जो होती हैं खूब सारा तेल लेके उसके तालू के ऊपर ठोंकती हैं, तो उससे बलवान हो जाता है उस बच्चे का सिर जो होता है। तेल मालिश करने से उसको बाल वगैरह गिरते नहीं, तो इससे लाभ क्या होंगे कि नित्य सिर पर स्नेह जो व्यक्ति धारण करता है तो उसे सिरासूल, सिरासूल यानी कि सरदर्द नहीं होता, सिरासूल नहीं होता। इसके अलावा खालित्य पालित्य, खालित्य पालित्य, खालित्य मतलब बालों का गिरना, पालित्य मतलब बालों का पकना, और केस ना गिरना। खालित्य अचानक से जब बाल उड़ जाएं, जैसे टकला कोई हो जाए तो उसे खालित्य, और बाल नहीं गिरते हैं, बाल पकते नहीं हैं, तो ये लाभ होते हैं सिर पे तेल धारण करने से। सिर कपाल, सिर कपाल यानी कि जो सिर की हड्डियां होती हैं, सिर कपाल बलवान हो जाता है, यानी कि सिर की हड्डियां उसकी बलवान हो जाती हैं। दृढ़ मूल, दीर्घाणास कृष्ण केशा, मतलब जो उसके केस हैं, बाल हैं, ये बाल दृढ़ मूल वाले, मतलब बहुत ही मजबूत दृढ़ मूल वाले और काले होते हैं।
इंद्रियां प्रसन्न रहती हैं, इंद्रियां प्रसन्न रहती हैं। इंद्रियां सर में ही होती हैं, आंख कान नाक गले वाली जो भी इंद्रियां हैं सब घर में सर में ही होती है। साथ ही साथ में उसका आनंद, मुख सुंदर हो जाता है, मुख सुंदर हो जाता है। और निद्रा लाभ, निद्रा लाभ यानी कि उसके नींद, जैसे छोटे बच्चे अक्सर देखिए, छोटे बच्चे अगर सो ना रहे हो तो उसके सर पे थोड़ा सा तेल रख के थोड़ा सा फूंक दो, तो बेचारा वो तुरंत सिर पे तेल धारण करके ठोकाई करने से सो जाता है, क्योंकि तेल मालिश से नींद आ जाती है। बच्चा हो या बड़े भी सर पे शाम को तेल मालिश बढ़िया से करें तो उनको अच्छी नींद आ जाती है। तो ये सिर पर तेल धारण करने से लाभ होते हैं। चलो बस आज इतना ही, ये दिनचर्या हम लोग पढ़ रहे हैं। कल हम लोग ये वाला चैप्टर खत्म करके अगला चैप्टर शुरू करेंगे। आज बस इतना ही।